झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन 2 महीने पहले दिल्ली आए थे। जब दिल्ली आए थे तो वो जेएमएम के नेता थे। सवाल किए गए कि कहां जा रहे थे। जवाब था, कहीं नहीं जा रहे हैं, जहां हैं वहीं रहेंगे। कसूर लोगों की नजरों का है, हम तो यहां चश्मा बनवाने आए हैं। कुछ दिनों बाद चंपाई जिस पार्टी में थे उससे नजरें फेर ली, बीजेपी में चले गए। अब झारखंड विधानसभा चुनाव में सरायकेला सीट पर बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन भी भर दिया है और नामांकन के समय चंपाई का जो वीडियो सामने आया है उसमें चंपाई से ज्यादा उनका चश्मा चर्चाओं में आ गया है। चंपाई का चश्मा तो बन गया, लेकिन अब उन्हें जो नजर आ रहा है वो बेहद मुश्किल भरी डगर है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने चंपाई के साथ खेल कर दिया है। बीजेपी ने चंपाई को हराने के लिए 5 साल तक जिस नेता को आगे बढ़ाया था, अब वो जेएमएम में चला गया है। बीजेपी हाईकमान से कह दिया है कि आपने जो टास्क दिया था उसे पूरा करना है, यानी चंपाई को हराना था और इस बार उन्हें हराया भी जाएगा। तो कैसे सरायकेला सीट पर मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं चंपाई, कैसे हेमंत सोरेन ने चंपाई के खिलाफ रच दिया है चक्रव्यूह, तो इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। चंपाई सोरेन ने सरायकेला सीट से नामांकन कर दिया है, लेकिन चंपाई जब नामांकन के लिए जा रहे थे तो उससे कुछ ही घंटे पहले ही हेमंत सोरेन ने चंपाई के खिलाफ गणेश महली को उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया। अब चर्चा है कि गणेश महली के डर से ही चंपाई सोरेन जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में आए थे। वैसे चंपाई दावा करते हैं कि जेएमएम में उन्हें सम्मान नहीं मिला, जेएमएम ने उनका अपमान किया, हेमंत सोरेन ने चंपाई को सीएम तक बना दिया था। इसके आगे चंपाई हेमंत से और क्या चाहते थे ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हेमंत ने अब चंपाई के लिए विधानसभा पहुंचना जरूर मुश्किल बना दिया है। बीजेपी के सर्वे में सरायकेला सीट पर जो नेता चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहा था वो अब जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, और वो है गणेश महली। दरअसल बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। पार्टी की तरफ से राज्य में उम्मीदवारों के चयन के लिए सर्वे कराए गए थे, जैसा कि बीजेपी हमेशा करवाती है। हर राज्य में चुनाव से पहले एक आंतरिक सर्वे कराती है और उस आंतरिक सर्वे के आधार पर ही बीजेपी टिकटों का बंटवारा करती है। रिपोर्ट तैयार होती है कि किस विधायक ने काम किया है और किस विधायक ने काम नहीं किया है। अगर विधायकों ने काम किया होता है, जनता उनसे संतुष्ट होती है तो उनकी टिकट रिपीट होती है, और अगर किसी विधायक के खिलाफ जनता में नाराजगी होती है तो उसका टिकट काट दिया जाता है। लेकिन यहां पर बीजेपी ने गलत फैसला ले लिया, क्योंकि सर्वे में सरायकेला सीट से गणेश महली को सबसे मजबूत उम्मीदवार बताया गया था। दावा तो यहां तक किया गया था कि बीजेपी के सर्वे में गणेश महली की जीत तय है। गणेश महली चुनाव की तैयारियों में भी जुटे हुए थे। जिस समय चंपाई रांची और दिल्ली के चक्कर लगा रहे थे, बीजेपी आलाकमान से लगातार मुलाकातें कर रहे थे, उस समय महली सरायकेला के ग्रामीण हिस्से में पहुंचकर लोगों की परेशानियों को सुन रहे थे, उनकी दिक्कतें सुन रहे थे और उन्हें आश्वासन दे रहे थे कि अगर वो विधायक चुनकर आएंगे तो उनका काम करेंगे, और इस तरह से जमीनी स्तर पर वो मजबूत हो रहे थे। वैसे अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब महली सरायकेला में मजबूत उम्मीदवार थे तो फिर बीजेपी ने चंपाई को उस सीट से क्यों उतार दिया, और क्यों चंपाई को पार्टी में शामिल किया गया? तो उसका सीधा सा जवाब है कि एक सीट से चुनाव जीतकर सरकार नहीं बनाई जा सकती, बहुमत हासिल करना होता है, और इसके लिए पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल बनाना पड़ता है जिससे मतदाताओं को, खास तौर पर ऐसे वोटर जो हर चुनाव में अपना मन बदल देते हैं, यानी कि जो फ्लोटिंग वोटर कहलाते हैं, उन्हें अपने पाले में किया जा सके। ऐसे में चुनाव से पहले परसेप्शन की जो लड़ाई बीजेपी ने शुरू की, चंपाई को अपने पाले में किया, जेएमएम के दूसरे नेताओं को साथ लेकर आई, तो शुरुआत में तो जरूर बीजेपी को इसका लाभ मिलता दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की, उसके बाद पार्टी में जो बड़ी बगावत हुई, जो भगदड़ मची, बीजेपी जेएमएम की बगावत की बात कर रही थी, लेकिन अब खुद बड़ी बगावत के चलते बुरी तरह घिर गई है, क्योंकि बीजेपी के कई नेता जेएमएम में शामिल हो गए हैं। और जिस प्रचार अभियान के सहारे बीजेपी इंडिया गठबंधन को हराने का प्लान बना रही थी, अब वो सारा का सारा प्लान बीजेपी के ऊपर उल्टा भारी पड़ गया है। वैसे आपको यह भी बता दें कि गणेश महली और चंपाई सोरेन के बीच कोई पहली बार मुकाबला नहीं होने जा रहा है। 2 बार ये नेता आपस में भिड़ चुके हैं, बस समय अलग अलग है और पार्टी अलग थी। सरायकेला सीट पर दोनों के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। 2014 की पहले बात करते हैं तो 2014 में तो चंपाई सिर्फ 11,015 वोटों से चुनाव जीत पाए थे।
चंपाई सोरेन की जीत के पीछे भी दो बड़े कारण बताए जाते हैं। पहला, चंपाई जिस कोल्हान रीजन के सरायकेला खरसावां जिले से आते हैं वो जेएमएम का गढ़ माना जाता है। हर चुनाव में इस रीजन की अधिकांश सीटें जेएमएम के पाले में ही आती रही हैं। और दूसरा, हेमंत सोरेन और उनके पिता शिवू सोरेन का यहाँ जबरदस्त प्रभाव माना जाता है और इसी का फायदा अभी तक चंपाई को मिलता रहा है। लेकिन इस बार के चुनाव में चंपाई को इसका फायदा नहीं मिल पाएगा, उल्टा उनके लिए अब तो चुनौतियां बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ बीजेपी इस रीजन में पहले से ही कमजोर रही है और इसी रीजन में मजबूत होने के लिए ही बीजेपी ने चंपाई को अपने साथ लिया था। लेकिन बीजेपी के अंदर झारखंड में जो बगावत हुई है उसने सबसे ज्यादा प्रभाव अब कोल्हान रीजन में ही दिखाई दे रहा है। सरायकेला सीट से तो बीजेपी की टिकट की उम्मीद करने वाले कई दिग्गज नेता जेएमएम में चले गए। उनका कहना है कि चंपाई की हार जरूरी है क्योंकि चंपाई को लेकर इस समय जबरदस्त नाराजगी है लोगों के अंदर, खास तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता चंपाई सोरेन के खिलाफ लगातार आंदोलन करते रहे हैं और अब चंपाई ही बीजेपी के उम्मीदवार बन गए हैं, जिस कारण से बीजेपी का कार्यकर्ता उनका प्रचार करने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। हेमंत सोरेन तो पहले से ही चंपाई को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। उन्होंने इस रीजन में जेएमएम के सभी नेताओं को सक्रिय कर दिया है। इसका असर भी दिख रहा है। चंपाई बीजेपी में भले ही चले गए हैं लेकिन अपने साथ सरायकेला में जेएमएम के किसी बड़े नेता को भी बीजेपी में शामिल नहीं करा पाए। ऐसे में कहा जा रहा है कि जेएमएम के अंदर चंपाई को बगावत की सजा देने की तैयारी हो रही है। तो बीजेपी के नेता चंपाई को पहले से ही हरवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के ज्यादातर नेता गणेश महली के समर्थक हैं, क्योंकि 5 साल से महली ही उनके साथ खड़े थे और वो चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे। तो हेमंत सोरेन की रणनीति से अब चंपाई बुरी तरह फंस गए हैं। उनका चश्मा भले ही ठीक हो गया है क्योंकि वो चश्मा लगाए हुए ही नजर आए अभी जब हाल ही में वो नामांकन भरने गए तब, लेकिन भविष्य जरूर बिगड़ने वाला है और इसका असर भी दिखने लगा है। गणेश महली के सामने आने के बाद अब चंपाई सोरेन सरायकेला में ज्यादा से ज्यादा समय देने के लिए मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं। चंपाई की सबसे बड़ी इस रीजन में जेएमएम की मजबूती और बीजेपी की कमजोरी बन चुकी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि चंपाई की तरफ से बीजेपी हाईकमान पर दबाव डाला गया था कि गणेश महली को चुनाव लड़ने से रोका जाए। बीजेपी हाईकमान ने महली को पाला बदलने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन महली चंपाई को सबक सिखाने पर अड़ गए और ऐसे में बीजेपी और चंपाई दोनों की योजना फेल हो गई है। यानी साफ है कि बीजेपी ने कोशिश तो बहुत अच्छी की थी लेकिन अब ये कोशिश पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है और हेमंत सोरेन को हराने की जो कोशिश की जा रही थी, चंपाई सोरेन जो सपने सजा रहे थे, अब उनके वो सपने भी टूटते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि चंपाई ना इधर के रहें और ना उधर के। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।